पिछले कुछ दिनों से मीडिया में चर्चा हो रही थी कि पंजशीर के लीडर अहमद मसूद और तालिबान के बीच शांति समझौते पर बातचीत चल रही है, जिसके लिए तालिबान ने 30-40 लोगों का बड़ा डेलीगेशन पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस की लीडरशिप से बातचीत करने के लिए भेजा था। पंजशीर के लीडर अहमद मसूद और वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह दोनों ने तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने और हथियार उठाने की बात तो कही थी। साथ में ये दोनों लीडर्स काफी पहले से ये चीज भी बोल रहे थे कि इन्होंने बातचीत का दरवाजा भी खुला रखा है। स्क्रीन पर आपकी हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक तालिबान ने स्टेटमेंट दी थी कि वो 80% कॉन्फिडेंट है कि पंजशीर के साथ उनकी कोई ना कोई पीस डील पर सहमति बन जाएगी। इसके साथ दोनों साइड्स के बीच पिछली मीटिंग में यह तय हुआ था कि तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, जिसके बाद से ही पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस दोनों पर ही सवाल उठने लगे थे कि वो अच्छे खासी नई टेरिटरीज और डिस्ट्रिक्ट्स कैप्चर कर रहे थे, फिर वो क्यों तालिबान के साथ बातचीत करने शुरू हो गए हैं। इस पर बात करने के लिए पंजशीर के शेर कहे जाने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद खुद ही सामने आए हैं, जिन्होंने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए तालिबानियों को एक बार फिर से झटका देते हुए कुछ घोषणा कर दी है। दरअसल द हिंदू के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि अहमद मसूद ने कहा है कि वो बस अफगानिस्तान के नए रूलर्स के साथ नेगोशिएशंस कर रहे हैं, कोई उनके आगे सरेंडर नहीं कर रहे हैं। अहमद मसूद ने कहा कि तालिबानियों के आगे सरेंडर करने से ज्यादा मैं मर जाने को प्राथमिकता दूंगा, यानी मर जाऊंगा, लेकिन तालिबान के आगे सरेंडर कभी नहीं करूंगा। अहमद मसूद ने साथ में ये भी दोहराया कि मैं अहमद शाह मसूद का बेटा हूँ, सरेंडर नाम का शब्द मेरी वोकैबुलरी में नहीं है। अहमद मसूद ने ये बातें पेरिस मैच नाम के फ्रेंच मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में बोली हैं। इसके बाद पिछले कल अहमद मसूद के स्पोक्स पर्सन की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं, जिनको इंडिया टुडे ने कवर किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर इंडिया टुडे के पिछले कल के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अहमद मसूद के स्पोक्स पर्सन ने बोला है कि हम बस पंजशीर के लिए नहीं बल्कि पूरे के पूरे अफगानिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स बस पंजशीर तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे अफगानिस्तान पर उनकी नजर है। अहमद मसूद के स्पोक्स पर्सन फहीम दाश्ती ने इंडिया टुडे से बातचीत में बोला कि वो बस एक प्रोविंस नहीं पूरे अफगानिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें अफगान लोगों, महिलाओं और माइनॉरिटीज सबके राइट्स की चिंता है। तालिबान को सबके अधिकार सुनिश्चित करने होंगे। हम दोनों गेट से तैयार हैं, पीस एंड वॉर, यानी पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस दोनों दरवाजों से तालिबान का सामना करने के लिए तैयार है, शांति या फिर युद्ध। वैसे अभी तक ऐसा माना जा रहा था कि पंजशीर और तालिबान के बीच पीस टॉक्स खाली पंजशीर वैली के भविष्य को लेकर चल रही हैं, लेकिन अहमद मसूद और उनके स्पोक्स पर्सन की स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि अहमद मसूद, नॉर्दर्न अलायंस और अमरुल्लाह सालेह इन सब की नजर बस पंजशीर को सेव करने की नहीं है बल्कि पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर उनकी नजर है। वैसे नेगोशिएशंस के बहाने पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस फोर्स को भी थोड़ा बहुत समय मिल रहा है, क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि नॉर्दर्न अलायंस हथियार और बाकी रीइंफोर्समेंट के लिए बाहरी देशों पर ही निर्भर करते हैं। अगर कोई देश उनकी मदद के लिए सामने नहीं आया तो फिर ये लड़ाई उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल साबित हो सकती है। इसीलिए भारत, तजिकिस्तान, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी लाइक माइंडेड कंट्रीज को सामने आकर पंजशीर की फंडिंग करनी चाहिए, उनको हथियार सप्लाई करने चाहिए।